नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं प्रेरणा प्रसाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जहां आपको कला के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में या कहेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में सभी तौर के लोग आपको नज़र आएंगे। आज हम ऐसे ही एक शख्स के साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी सूक्ष्म कला से सिर्फ हमारे सिलीगुड़ी का ही नहीं, हमारे भारतवर्ष का पूरे विश्व में नाम बनाया है। डॉक्टर रमेश शाह, जिन्हें हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें सूक्ष्म कला की प्रेरणा कहाँ से मिली। सर, आपको अपने सूक्ष्म कला की शुरुआत कैसे की आपने? सबसे पहले तो एशिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में मुझे लोग जानते हैं और 5 विश्व रिकॉर्ड है मेरे नाम, मेरे माइक्रो आर्ट के तहत। और मैं बचपन से ही माइक्रो आर्ट करता था। बहुत तरह का आर्ट में करता हूँ, फाइन आर्ट करता हूँ, मॉडर्न आर्ट करता हूँ और इसी क्रम में मैं छोटा छोटा भी लिखता था। और यही छोटा छोटा जब मैं बचपन में लिखता था और मुझे पता नहीं था कि ये मुझे विख्यात बना देगा। और 1994 से मैंने माइक्रो आर्ट क्षेत्र में अपना कदम रखा और तब से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज मेरे पास में 2000 से ज़्यादा माइक्रो आर्ट है। बहुत सारे आर्ट मैंने किए जो कि बहुत इशू पर मैंने बनाए थे। जिस प्रकार से कारगिल युद्ध हुआ था उसका सीरीज मैंने बनाया था, कारगिल युद्ध का, इराक वार का सीरीज मैंने बनाया था चावल के दाने पर। इसी प्रकार से जब वंदे मातरम का विवाद हुआ था तो वंदे मातरम का गीत भी मैंने एक चावल के दाने पर लिखा। राष्ट्रीय गीत पर विवाद हुआ था तो एक चावल के दाने पर राष्ट्रीय गीत मैंने लिखा। तो इसी प्रकार से चलता है। और जो एक मेरा जो 5 विश्व रिकॉर्ड है वो है आपका एक चावल के दाने पर 115 बार मानचित्र, भारत का मानचित्र बना है। और एक सरसों के दाने पर पूरा विश्व का मानचित्र। उसी में फिर 3 महासागर का नाम भी मैंने लिखा है। एक पोस्टल पोस्टकार्ड पर आपका 86,000 बार राम नाम लिखा है मैंने पेंसिल से। उसको लिखने में मुझे 6 महीने का समय लगा। और ये चौथा जो है आपका विश्व का सबसे छोटा किताब है, 4 mm बाई 5 mm का। उसमें 223 देशों का नाम लिखा है और साथ में 65 विश्व विख्यात व्यक्तियों के नाम उसमें अंकित किया। और एक रेयर काम मैंने किया है, वो गांधी चश्मा है। विश्व का सबसे छोटा गांधी चश्मा है और ये 5 मिलीग्राम का है। इसको बनाने में मुझे 3 महीना का समय लगा। तो ये है मेरे माइक्रो आर्ट का जो जीवन शैली है। अभी तक यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। इसके अलावा मैंने नाखून पर भी बहुत सारे आर्ट मैंने किए हैं। ये भी बहुत विख्यात हुए। बहुत सारे मीडिया ने भी कवर किया है। तो यही चल रहा है। आज में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है कि मैं आज माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में मैं जाना जाता हूं और 5 विश्व रिकॉर्ड है। सर, आपको जो आपने कहा कि नाखून में आप चित्र बनाते हैं, तो आपको वो बनाने में कितना वक्त लगता है? मैं आर्ट बहुत जल्द करता हूं और इसलिए करता हूं कि मैं 5 साल से मैं आर्ट करता था। 5 साल से मैं लगातार आर्ट करता था और आर्ट करने में मुझे समय नहीं लगता है। तो नाखून पर मैं आधे घंटे के अंदर अंदर में मैं आर्ट कंप्लीट कर लेता हूं। किसी भी तरह का आर्ट होता है तो मैं आधे घंटे के अंदर में कर लेता हूं। जैसे कि आपने सुना, आधे घंटे के अंदर ही ये अपनी नाखून में भी कला दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, ये ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन भी है। आइए इसके बारे में भी इनसे जानते हैं। सर, आपका कब से आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ आप जुड़े हैं? ऐसे तो मैं राजनीतिक से आया हूँ। छात्र जीवन से मैं राजनीतिक करता था और राजनीतिक में भी मैंने बहुत सारे सेवाएं की लोगों का। और ये 5 साल हुआ मैं अभी ह्यूमन राइट्स में हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल चेयरमैन हूँ और इसका फाउंडर भी मैं ही हूँ। आज ये संगठन जो है IHRACO देश के 24 स्टेट में सेवारत है और हम लोगों ने बहुत सेवाएं की है। और हमारे मूल मकसद है उपेक्षित, लाचार और पीड़ित लोगों का सेवा करना। और इसी मकसद से हम लोग आगे बढ़े हैं और कर रहे हैं।
और इसी क्रम में अभी हाल ही में 23 नवंबर 2020 को मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जेरूसलम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेलोर से डॉक्टरेट का उपाधि दिया। और मैं काम कर रहा हूं, मैं फील्ड में काम करता हूं, तो ये जारी है, हमारी जो सेवा है ये जारी है, ये अंतिम तक रहेगा। आइए इनसे कोरोना के बारे में भी जानते हैं कि इनका क्या विचार है कोरोना के ऊपर। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये इनका जो संस्था है ये पीड़ित लोगों को हेल्प करती है। आइए इसके ऊपर भी इनसे जानते हैं। सर, कोरोना के ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, कोरोना का जो सेकंड फेज है ये देश में तबाही ला रही है। बहुत सारे लोग दम तोड़ रहे हैं, लाशें नदियों में तैर रही है, लाशों के कुत्ते कौवे गिद्ध नोच के खा रहे हैं। ये सिस्टम जो है हमारे देश का सिस्टम, मुझे शर्म आती है कि हमारे देश आजाद हुए आज 72 साल हो गए, 72-73 साल हो गए, लेकिन आज का जो हालत है कि आज ऐसी अवस्था को देखने को मिल रहा है जहां भारत की जो जनता है जो दम तोड़ रही है और उनके लाशें जो है नदियों में तैरते हुए हम लोग देख रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का कालाबाजारी हो रहा है, दवा की कालाबाजारी हो रहा है, लोग बेमौत मर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से ही हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम डिजिटल भारत का सपना जो देख रहे हैं, ये देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाती है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप लोग को भी नमस्कार। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन अमन राय के साथ मैं हूँ प्रेरणा प्रसाद, न्यूज़ फॉर एशिया, सिलीगुड़ी से।